डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। इसरो ये चंद्रयान 4 मिशन के लिए योजना बना रहा है 2040 तक के लिए। पर्यटक यानी कि टूरिस्ट के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के जो पहले व्यक्ति बने हैं गोपी चंद खोटाकुरा। सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं अनुराग ठाकुर। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की। टॉप पर रहा है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत की तरफ से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टॉप पर ओवरऑल 10वें स्थान पर रहा है। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर खड़ा किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 का। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला। आईएमएफ की एमडी कृष्णिना जॉर्जिवा ये फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए 5 साल के लिए चुनी गई हैं। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है अशोक कुमार को। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल देखे ही थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष के निर्माण का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। देखिए भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में अपने अपने पर्पज से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले रही हूं मैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, तो जितने समय तक इसकी वैलिडिटी है, लाइफ लाइन है, उतने समय तक तो ये सैटेलाइट काम किया। बाद में तो ये एक तरह का मलबा ही बन करके अंतरिक्ष में पड़ा रहता है, एक तरह का कचरा अंतरिक्ष में जमा हो रहा है। तो इसी की सफाई के लिए इसरो ने लक्ष्य रखा है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष के निर्माण का। अभी रिसेंटली कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की जो वार्षिक बैठक होती है, वार्षिक बैठक यानी कि जो साल में एक बार होती है, इसी दौरान इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने ये घोषणा करी है। बात की जाए इसरो की, फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर है, सोमनाथन अध्यक्ष है। अभी कल ही के करंट अफेयर में हमने देखा था कि इसरो के द्वारा 2040 का लक्ष्य रखा गया है इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का। 2047 का लक्ष्य भारत का है सिकल सेल एनीमिया मुक्ति का। जबकि फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य क्या रखा गया है 2027 तक का। इसरो का डिस्कशन इस समय डेली ही आ रहा है, क्यों ना एक दो फैक्ट और हम देख लें इसरो से रिलेटेड। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, इसके बेसिक फैक्ट आप जानते ही हैं। इसरो से आप ये रिलेट करेंगे, इसने अपना पहला नहीं दूसरा स्पेस पोर्ट जो तैयार किया है तमिलनाडु के थुथुकुडी में, ये बनकर के तैयार हुआ है। इसरो से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि कई बार मैंने आपको रटवाया हुआ है, इसके द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन था, ये 2023 का मिशन था, ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया था साउथ पोल में। कब लैंड किया था 23 अगस्त को। इसलिए सरकार के द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। आप लोगों से एक सवाल है, जिस पॉइंट पर ये लैंड किया गया था उस पॉइंट को कुछ नाम दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा सवाल है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, बड़ा ही छोटा नाम है, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली ये बन गए हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद के इस्तीफे के बाद अब ये बनने जा रहे कुवैत के नए प्रधानमंत्री। इनकी नियुक्ति 4 अप्रैल को कुवैत के नवीनतम संसदीय चुनावों के बाद हुई है, जिसके कारण कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा था। जिन शेख अहमद की मैं बात कर रही हूँ, ये एक अनुभवी अर्थशास्त्री, पहले वित्त, स्वास्थ्य, तेल और सूचना सहित प्रमुख मंत्री पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। यदि आप देखें कुवैत की लोकेशन, अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कुवैत की लोकेशन, जिसकी कैपिटल हो जाएगी कुवैत सिटी, करेंसी हो जाएगी कुवैती दिनार। अच्छा, आपको आसपास की यदि लोकेशन नजर आ रही हो मैप में, तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ की लोकेशन। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, पर्शियन गल्फ कहने का मतलब है फारस की खाड़ी। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने पढ़ाया है अभी आपको कि भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन का नाम यहां से मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। यहां आप देख पा रहे हैं सऊदी अरब की लोकेशन। सऊदी अरब में ही दुनिया का
पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद है जो कि ये बन करके तैयार हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं यमन की लोकेशन, ये वही यमन है जिसने की मोचा चक्रवात का नामकरण किया था, वही मोचा चक्रवात है जिसने की म्यांमार को प्रभावित किया था। तो बाद में भारत ने म्यांमार की हेल्प के लिए ऑपरेशन करुणा की भी शुरुआत जो की थी। अब ऑप्शन से यदि हम देखें तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। बात की जाए यदि बांग्लादेश की तो 5वीं बार यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है शेख हसीना। और देखिए कल ही की क्लास में हमने देखा है कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ये बनने जा रहे हैं लॉरेंस वोंग। आगे चलते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे रिसेंटली सम्मानित किया जाना है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को। और सम्मानित होने वाली हस्तियों में एक्टर रणदीप हुड्डा, म्यूजिक कंपोजर AR रहमान का नाम भी शामिल है। ये जो पुरस्कार है संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले इसके प्राप्तकर्ता ये नरेंद्र मोदी जी ही थे, सबसे पहली बार सम्मानित किए गए थे। अभी लास्ट ईयर ही इससे सम्मानित की गई है लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले। अभी जो दिया जाएगा ये दिया जाएगा अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी जिन्हें 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो इन्हें लास्ट ईयर ही भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो रिसेंटली अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया ये मेनिंजाइटिस के खिलाफ टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अब इस मेनिंजाइटिस के बारे में मैंने लिखा है कि एक तरह का इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण है जो कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और जो बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, इसे घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है और इन झिल्लियों को ही मेनिंजेस कहा जाता है। अब इस वैक्सीन के बारे में मैंने लिखा है मैन 5 वैक्सीन। तो इस वैक्सीन का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष की आयु के लोगों में मेनिंगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया की। अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल अबूजा, करेंसी हो जाएगी नाइजीरियन नायरा और अध्यक्ष इसके हो जाएंगे बोला अहमद टिनुबू। अच्छा, यही पास यदि आप देखेंगे ना तो घाना की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन लाने वाला दुनिया का पहला देश ये जो बना है ये घाना ही बना है, बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन। और इसके अलावा यहाँ टोगो देख रहे हैं, यहीं पर गैबोन की लोकेशन है। टोगो और गैबोन ना ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल हुए हैं। पहले कॉमनवेल्थ कंट्रीज में 54 मेंबर कंट्रीज हुआ करती थी। टोगो गैबोन के शामिल होने के बाद अब ये 56 हो गई है। कनाडा ये प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश, जबकि DNA वैक्सीन कोरोना के लिए जिसका नाम था ज़ायकोव डी, ये करने वाला पहला देश ये भारत रहा है। दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं। जानवरों के लिए दुनिया की पहली जो वैक्सीन है ये रशिया के द्वारा बनाई गई थी, जबकि भारत में जो जानवरों के लिए वैक्सीन बनी थी उसका नाम था इनकोवैक। वो मैंने पढ़ाया था जब चर्चे में था। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां सवाल है किस देश के स्पिनर और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल रहे डेरिक अंडरवुड का 78 की उम्र में निधन हुआ? तो ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके थे, इनका रिसेंटली निधन हुआ है। कई बार एग्जाम में इवन स्टेट PCS में तक ऐसे सवाल बनते हैं, किसी खिलाड़ी का नाम लिख दिया जाएगा और पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंधित है। कुछ ऑप्शन के थ्रू मैं रिलेट करा देती हूँ। जो रूट से सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलिया से आप रिलेट कर सकते हैं पैट कमिंस का नाम, ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं IPL में और अच्छा खेल रहे हैं नो डाउट। इन्हीं की कैप्टेंसी में ICC मेंस वर्ल्ड कप ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ही एक और प्लेयर है जिनका नाम है मिशेल स्टार्क, जिन्हें खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी यही है। साउथ अफ्रीका से रिलेट कर सकते हैं आप AB डिविलियर्स का नाम, और न्यूजीलैंड से रचिन रविंद्र का नाम रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विश्व हिमोफीलिया दिवस ये कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने की 17 तारीख को मनाया जाता है
वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया और रक्तस्राव विकार के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। देखिए, हीमोफीलिया क्या होता है ना कि कहीं व्यक्ति को चोट लग गई तो इजिली खून बंद नहीं होता, जैसे थक्का रुक जाना चाहिए ना, थक्का से वो खून बंद हो जाना चाहिए, तो खून बहते रहता है, ये होता है हीमोफीलिया बीमारी। ये पहली बार बनाया गया था 1989 में। इस बार की थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो 12 अप्रैल को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है, मानव अंतरिक्ष का उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस की 105वीं बरसी, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई है। सातवां सवाल है, हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा नलिन नेगी। भारत पे की स्थापना 2018 में अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी ने की थी। वही अशनीर ग्रोवर है भाई जो आपको शार्क टैंक में दिखाई देते थे। अब यदि बात की जाए ऑप्शन की तो बीवीआर सुब्रमण्यम ये हो जाएंगे नीति आयोग के सीईओ। शक्तिकांत दास ये कौन है? तो ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। नील मोहन भारतीय मूल के हैं, ये हो जाएंगे यूट्यूब के सीईओ। आठवां सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो इसका उद्घाटन होने जा रहा है चित्रकूट में। चित्रकूट में जो तुलसी या इसे आप कह सकते हैं सबरी झरना में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाला ये जो पुल है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में तैयार किया गया है। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में इस स्थल का महत्व और भगवान श्री राम के मंदिर की उपस्थिति में एक तरह का लोकप्रिय पर्यटन स्थल ये बन जाता है। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, नेशनल पार्क में दुधवा पीलीभीत रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप रिलेट कर सकते हैं। राजकीय पशु में 12 सिंगा पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम रिलेट करें तो पीएम मित्र पार्क योजना लखनऊ हरदोई में शुरू की गई। देश में 54 टाइगर रिजर्व है। 53वां ये उत्तर प्रदेश का था, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। 24 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। गौ हत्या के खिलाफ इसने ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की और बंदरवन ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाना है। लखनऊ से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, देश की पहली एआई सिटी यहीं पर बनने जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनवरी महीने की 22 तारीख को किया गया था। और वाराणसी से आप रिलेट कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। नौवां सवाल है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईएमएफ ने, यहाँ पर आईएमएफ मेंशन नहीं है, मैं कर दूंगी, भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी पहले फोरकास्ट की थी 6.4% और फिर ये बढ़ा करके कर दिया 6.6%। इससे भी ज्यादा फोरकास्ट की है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ भारत की जीडीपी इस वित्तीय वर्ष रहेगी 6.8%। बात की जाए आईएमएफ की स्थापना 1945 है। वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर, क्रिस्टीना जॉर्जिवा अध्यक्ष, गीता गोपीनाथ इसकी डिप्टी एमडी है। यानी कि एमडी तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा थी ही, दूसरा कार्यकाल बढ़ाया गया, डिप्टी एमडी ये हो जाएंगे गीता गोपीनाथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इसी आईएमएफ के द्वारा रिलीज की जाती है। एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। और 10वां सवाल मैंने रिविजन के लिए रखा है, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है? तो आंसर इसका है ईरान। देखिए, जो दशमिक है ना, दशमिक ये है सीरिया की कैपिटल। यहाँ पर जो ईरानी दूतावास था, इसमें जो ईरान के कमांडर थे ये मारे गए थे और इसका आरोप पूरी तरह से ईरान ने लगाया था इजराइल पर। और इसी का हमला करने के लिए 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है इजराइल पर। हालांकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ये स्ट्रांग है, उतना ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है इसराइल को। इसराइल इसकी लोकेशन यहाँ है, जिसके जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, और इसी इसराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी, इसराइल पैलेस्टाइन हिंसा के बीच में। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल, यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी है। और ईरान से आपको रिलेट कर लेना है शाह बहार पोर्ट, जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है। देखिए, विश्व की वाहन व्यवस्था याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से आप लोगों को। मैंने कल आपसे पूछा था लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला निजी बैंक जो कि बना है एचडीएफसी बैंक। आज का सवाल है,
हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्राप्त किया, एक नया रिकॉर्ड सेट किया है? आंसर इसका